अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपने डाउनलोडिंग का काम शुरू करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए होंगी, कम से कम खर्चे के अंदर क्या क्या जो है आपको सामान चाहिए, आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं और कौन सी लोकेशन आपको सर्च करनी चाहिए। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लोकेशन ऐसी चाहिए होगी जहाँ पर मोबाइल या इसके सामान वगैरह बिकता हो, या मोबाइल मार्केट वगैरह के अंदर, या इस तरह की कोई जगह हो जहाँ पर मोबाइल वगैरह का काम किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक अदद कंप्यूटर। कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम आपको अभी बताते हैं। एक अदद सीपीयू चाहिए होगा अच्छा सा। और सीपीयू में जो मेरा अपना ज़ाती फेवरेट सीपीयू जो है वो HP 8000 है, मॉडल नेम HP 8000। इसमें ख़ासियत ये है कि एक तो इसमें यूएसबी जो है बैक साइड में 6 पोर्ट हैं और फ्रंट में जो है यूएसबी की 4 पोर्ट हैं। और लो वोल्टेज है, यानी कि अगर आपकी जो बिजली अगर डिम भी आ रही है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर जाता है, मतलब कि बंद नहीं होता। अक्सर डेल वगैरह के या बाकी दूसरे सिस्टम है लो वोल्टेज पे बंद हो जाते हैं या फिर ऑन ही नहीं होते हैं। बहरहाल ये लो से लो वोल्टेज में अच्छा काम करता है और नो हैंगिंग है, बहुत कम हैंग होता है, ना होने के बराबर है। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। और इससे और मज़े की बात ये है कि इसकी जो साटा पोर्ट है, यानी कि हार्ड ड्राइव लगाने की जो जगह होती है साटा पोर्ट, वो 4 है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप यूपीएस में चलाना चाहते हैं सीपीयू को, अगर ये आपके पास यूपीएस भी है तो बहुत बेहतरीन सीपीयू है। 8000 लो वोल्टेज, कम से कम वाट लेता है, कम बिजली इस्तेमाल करता है, बेहतरीन सीपीयू है। बाकी आप अपना जो पसंद है आप वो कोई सा भी ले सकते हैं, 755 डेल में या कोई भी जो आपको पसंद हो। डाउनलोडिंग के काम के लिए सीपीयू के अंदर हमें कम से कम जो है 4 GB रैम चाहिए होगी। अगर आपने HP 8000 सीपीयू लिया है तो इसके अंदर DDR3 की रैमें लगती हैं। तो इस जो कॉस्टली जो है, हमें रैम के बाद हमें कम से कम हार्ड ड्राइव जो है 2 TB यानी कि 2000 टेराबाइट हार्ड ड्राइव चाहिए होगी, जो जिसमें आप डेटा वगैरह स्टोर कर सकें। जो भी ज़रूरी डेटा है डाउनलोडिंग में इस्तेमाल होने वाला, वो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। तो जो पार्टीशन है, पार्टीशन में सी पार्टीशन तो आपका ऑलरेडी बन जाता है विंडो के लिए। तो विंडो के अलावा जो है हमें कम से कम मिनिमम जो है 5 पार्टीशन चाहिए होते हैं लाजमी प्रोफेशनल में। अगर आपकी हार्ड ड्राइव छोटी है तो ज़्यादा बड़ी है तो आप उसमें 8 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं। पार्टीशन हमने इस तरीके से बनाना है कि पहला जो पार्टीशन है सी का, वो तो विंडो का हो गया। उसके अलावा सेकंड पार्टीशन जो है जिसमें आप टोटल हॉलीवुड का डेटा रखेंगे। थर्ड पार्टीशन आप बॉलीवुड का डेटा रखेंगे और थर्ड में जो है लॉलीवुड का डेटा और एनिमेशन मूवीज़ वगैरह जो भी हैं वो रखेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद जो फोर्थ है उसमें MP4 डेटा, यानी कि छोटे मोबाइल के जितना भी डेटा है, मूवीज़ वगैरह MP4 का डेटा है, वो आपने उसमें स्टोर करना है। उसके अलावा जो 5 वाला है उसमें सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, ऑडियो वीडियो और इस्लामिक वीडियोस वगैरह जो भी आप उसमें वो रखेंगे। इसके अलावा आपको एक एलसीडी चाहिए होगी। एलसीडी आप जो आपको पसंद हो और जो आपके बजट के मुताबिक हो वो आप ले सकते हैं। 17 इंच, 21 इंच, 22 इंच या 24 इंच, जो आपको फेवरेट लगे। इसके अलावा जो है आपको 4 किस्म की डेटा केबल्स जो लाजमी चाहिए होंगी, जिसमें एक है 8600 डेटा केबल जो नॉर्मल मोबाइलों में कनेक्ट होता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे टाइप सी डेटा केबल, ये भी लाजमी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है आईफोन डेटा केबल, ये भी लाजमी है। ये 3 केबल जो है लाजमी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको कार्ड रीडर चाहिए होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ड रीडर। लोकल भी चला सकते हैं आप, अच्छे वाले भी चला सकते हैं। लोकल में ये है कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन कार्ड रीडर चेंज करना पड़ेगा। और जो अच्छा वाला अगर कार्ड रीडर रहते हैं जो कि महंगा पड़ता है थोड़ा सा, वो आप थोड़ा लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एक अदद वीडियो केबल चाहिए होगा और 2 अदद पावर कोड, जिससे आप सीपीयू को ऑन कर सकें। ये सारा सिस्टम होने के बाद आपको जो है डेटा अरेंज करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम में। अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह है तो आपने जो अगर नेट केबल लगी हुई है तो जो नेट केबल वालों ने सर्वर प्रोवाइड किया है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर वहाँ से नहीं करना चाहें तो जो डेटा डाउनलोड का डेटा प्रोवाइडर होते हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल अगर डेटा सेटिंग से हर चीज़ होगी तो आपको 2 TB का डेटा, यानी 2000 GB का डेटा अंदाज़तन 3000 रुपये तक का पड़ जाता है। अगर वैसे ही जो है लमसम में जो अक्सर दे रहे होते हैं उनसे आपको हो सकता है 700 800 हज़ार रुपये में भी 2 TB की हार्ड ड्राइव आपको भर दें। बाकी प्रोफेशनल डेटा 3000 से 4000 रुपये तक में डाल के दिया जाता है। अगर ये पूरा सिस्टम आप हमसे बाई करना चाहें और या आप हमसे ये डेटा मंगवाना चाहें तो आप हमसे भी डेटा मंगवा सकते हैं। हम भी आपको ये डेटा प्रोवाइड करके दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे नीचे आ रहा है, आप हमें व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं।
चलते हैं कॉस्ट की जानिब कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है, प्राइस है, वो कितना पड़ रहा है। सीपीयू जो है अंदाज़न 8000 अगर आप लेते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये तक का पड़ता है खाली सीपीयू। तो 8 हज़ार रुपये हम इसका लगा लेते हैं। 2200 रुपये की 4 GB रैम पड़ेगी आपको। और अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ में लेते हैं तो आपको 5,500 से 6,000 तक का हार्ड ड्राइव मिल जाती है 2 TB। लेकिन बेहतर है कि आप जब डेटा स्टोर कर रहे हैं इतना बड़ा तो न्यू लें। न्यू में या फ्रेश में लें। फिर तकरीबन ये 10,000 रुपये तक का अंदाज़न पड़ जाएगा। हो सकता है आगे रेट जो है इसके बढ़ जाएँ, क्योंकि हर रोज़ जो है इसके रेट अब जा रहे हैं। उसके अलावा एलसीडी जो है आपको 20 इंच, 21 इंच, 22 इंच जो है अंदाज़ा 6,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। जो इस वक्त रेट चल रहे हैं 6,000 रुपये तक की एलसीडी आपको पड़ जाएगी। उसके अलावा आपको डेटा केबल 150 रुपये की पड़ेगी, 8600 वाली। सेकंड डेटा केबल जो है टाइप सी आपको 250 रुपये तक की पड़ेगी। आईफोन भी 250 रुपये तक की पड़ेगी। और कार्ड रीडर तकरीबन आप लोकल लेते हैं तो 100 रुपये में 2-4 कार्ड रीडर आराम से मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो है आपको वीजे केबल 350 रुपये की, पावर कोड 250 रुपये की। दो पावर कोड के जो पेमेंट है वो 500 रुपये बनती है। इसके अलावा अगर आप डेटा लेते हैं हमसे, तो हम आपको 3,000 रुपये में प्रोफेशनल सेटिंग से जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी अगर हमको टोटल जो है कॉस्ट निकालें तो टोटल कॉस्ट जो इसकी बन रही है 30,800 रुपये बन रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप फारिग हैं तो फारिग बैठने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करें। आप ये काम भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं पसंद आता तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। बाकी हमें एक इस वीडियो में दें इजाज़त। अगली वीडियो में फिर हम हाज़िर होंगे एक नई टिप्स और बिज़नेस टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।